राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। देखो अब आपने करना क्या। सबसे पहले आप लोगों को ये समझ लेना है कि उपाय कौन से करने हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आप लोगों को ये समझ लेना है कि किस तरह से आपने जो है मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है, किस तरह से गुरु मंत्र को जो है आपने अपने लिए यूज़ करना है। यानी कि मैं आपको बता रही हूँ, बस आपने वही बात मान लेनी है जो मैंने आपको कहा और उसी तरह इम्प्लीमेंट करना है, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है। वो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि आखिर आपको करना ही क्या चाहिए इस हफ्ते में। आपके लिए क्या चीज़ ऐसी है कि आपको करो और वो आपका काम जो है बने। ठीक है, तो उस चीज़ को आपने पूरा हफ्ता फॉलो करना है। अब अपने प्रश्नों के उत्तर लेना चाहते हैं तो आप जो है हमें अपने भेज सकते हैं प्रश्न, जैसे हमेशा से आप भेजते आए हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, कुछ बच्चों ने मेरे को पूछा आप कहाँ हो, गुरु माँ प्रिडिक्शन नहीं आई। तो ये मुझे अच्छा जेस्चर लगा, आप लोगों के सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बताता है। देखो मैं वृंदावन में थी और उसके बाद वहाँ रही थोड़े दिन, काम नहीं कर पाई क्योंकि ऑलरेडी दिवाली से ही थकी पड़ी थी। उसके बाद मेरा कुछ मन नहीं कर रहा था वहाँ पे करने को, और इसलिए मैं नहीं दे पाई वीडियोस आप लोगों को। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने पूछा कि आप ठीक हो, आपकी तबीयत ठीक है, तो आई लव्ड इट। तो मैंने इसलिए आप लोगों को जो है, ये जो बच्चों ने मेरे को मैसेज भेजे थे वो लोग अपनी प्रेडिक्शन पहले भेज दें। उनको सबको मालूम है कि लास्ट वीक किन किन बच्चों ने जो है मेरे को मैसेज किया है। ठीक है, वो अपना प्रश्न भेज सकते हैं। वीडियो देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप लोगों के प्रश्नों को पहली प्रेफरेंस देने वाली हूँ। ठीक है, जब आपने मुझे प्रेफरेंस दिया तो मैं भी आपको प्रेफरेंस दूंगी पहले। ठीक है, मंडे से बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे लगता है काम तो बनते हुए दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से अकेलापन है। देखो ये दिखावटी काम बनता हुआ दिखाई देता है जिसके साथ आपके मन को सुकून नहीं है। यहाँ मन को सुकून मिले ना, या मन को शांति मिले, तब इंसान जो है ये कहता हाँ जीत बढ़िया है। लेकिन यहाँ जीत मिलती हुई भी दिखाई दे रही है, उसके बावजूद भी आप अकेलेपन से ग्रसित हो, क्यों? तो यहाँ पे मेन है कि आपको मर्म समझ नहीं आ रहा इस जीत के पीछे। आपको कुछ और अंडरस्टैंड करना है, ईश्वर वो आपको समझा रहे हैं। तो अकेले बैठे हो तो अपने आप समझने की कोशिश करो, चेष्टा करो कि आखिर आप करना ही क्या चाहते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ना कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आपको गुरु की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई देती है, आपको उनकी सलाह भी मिलती हुई दिखाई देती है, आप उनको रिस्पेक्ट भी देते हुए दिखाई देते हैं और आपको लाभ भी होता हुआ दिखाई देता है। हनुमान जी की आराधना बहुत जरूरी है आपके लिए करना। कोई लेडी और आपके गुरु, ठीक है, या हो सकता है आपके गुरु जो वो लेडी हो, तो यहाँ आपके लिए बहुत मतलब कि फायदेमंद साबित होंगी। उनकी सलाह लेना आपके लिए बेहतर है। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई देता है और पार्टी तो बनती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप पार्टी कर रहे हो, आप बहुत खुश हो कि हाँ मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, सब चीज़ें जो है मेरे लिए फेवरेबल हो गई हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब उसके बाद आपने करना क्या है, देखो अ, खुशी तो बना रहे हो लेकिन जो आपका हेल्प करने वाला है या कोई इस तरह का है, उसको भी आपने जो है कुछ ना कुछ जरूर सर्व करना है, कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर देना है। अगर आप उसके किसी भी प्रकार से भोजन के थ्रू मदद करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए सारी एनर्जीज ब्लॉक होती हुई, आपको कहीं से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलेगी। पैसा है तो पैसा नहीं मिलने वाला, कोई आपके धन है कहीं फंसा हुआ, वो मिलने वाला नहीं है। और रुक के काम अटक रहे हैं, ब्लॉकेज दिखाई देती है आपके कामों के अंदर और आप लड़ रहे हैं आगे से, कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ निकल के ही नहीं आ रहा तो बेकार में लड़ने का क्या फायदा। अगर ये युद्ध अंदर ही अंदर है, आप किसी से बोल नहीं पा रहे और लड़ते चले जा रहे हो तो भी दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पर आपको इस चीज को समझना है कि आपको इस तरह से लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि लड़ाई करने से कोई चीज निकल नहीं आएगी। अभी वो चीज आपकी बिल्कुल निकलती हुई दिखाई नहीं देती। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आप पूरी ताकत लगा दोगे मेहनत करने के लिए, आप अपनी पूरी एनर्जी लगा दोगे लेकिन आपको रिजल्ट फिर भी कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब इतनी मेहनत कर ली, इतना कुछ कर लिया, तो यहाँ पर तब भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो दिमाग उस चीज़ की वजह से घूम रहा है कि भाई कभी ना कभी कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई तो भाई मैं करूँगा क्या या करूँगी क्या। तो यहाँ पे आपको जो है चिंता हो रही है अंदर से
कि कुछ चीज़ें जो हैं सही फिट नहीं बैठी, कहीं न कहीं कुछ दिक्कत हो गई है, वो चीज़ अगर सामने आ गई तो होगा क्या मेरा? ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सैटरडे की। देखो सैटरडे वाले दिन आप अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, ठीक है, सिचुएशन को हैंडल करने की। अब भगवान से गुहार भी लगा रहे हो, यहाँ दिमाग जब जब फ्राइडे वाला दिन इतना दुखी हुआ हुआ था, इतनी परेशानी हुई हुई थी कि मेहनत का भी रिजल्ट नहीं निकल रहा, आपने अपनी तरफ से साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर डाले, लेकिन आपको रिजल्ट फिर भी नहीं आया, तो आप यहाँ परेशान हो। ठीक है, आपको कहीं न कहीं इस तरह का एहसास अंदर से जो है लगातार बना हुआ है कि आपको जो है अपने आप को ठीक करना है, समझाना है, सँभालना है। ठीक है? अगर आप अपने आप को नहीं सँभाल पाओगे तो आपके लिए दिक्कतें जो हैं बढ़ जाएँगी। ठीक? अब यहाँ पे बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो है आपको मतलब मैंने बताया कि आप ईश्वर को तरफ जो है ध्यान दो। ठीक है? आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि मुझे पुरानी बातों को लेके परेशान, देखो दूसरों के सामने तो आप दिखा रहे हो कि हाँ मैंने सारी सिचुएशन बड़ी अच्छे से हैंडल की हुई है, मुस्कुरा के दिखा रहे हो। मैंने एक लड़की को देखा था, वो क्या करती थी, बहुत ओवर हंसती थी अपनी बात बताते हुए, हैं, मतलब लगातार। तो ना मुझे कई बार ऐसा लगता था ये इतना हंसती क्यों है हर बात के ऊपर। तो जब मैंने अच्छे से एनालाइज किया, वो तो शी वाज हाइडिंग थिंग्स, तो जब वो छुपाती थी ना तो धीरे धीरे इंसान का पता लग जाता है। वैसे भी हम लोग तो हॉरोस्कोप देख लेते हैं तो हमें समझ आ जाती है कौन कैसा है कैसा नहीं है। तो उस चीज के पीछे यही चीज निकल के आई कि सामने वाला बंदा इसीलिए इतना ओवर हंसता है, हर चीज को छुपाने दबाने और उसको कवर करने की, जहाँ नॉर्मल बात करनी होती थी वहां नॉर्मल बात की जाती थी, लेकिन जब वो ओवर हंसना शुरू कर देती थी ना तो समझ में आ जाती थी कि शी इज हाइडिंग समथिंग, और वो चीज वो बताना नहीं चाह रही, गोलमाल 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 कर रही है हंसी के बीच में छुपा के। ठीक है, तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं लोगों के अंदर, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि आप हंसी में ही सब गोलमाल करके अपने अंदर की बातों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और प्लीज यहाँ पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट और भी करूंगी, अगर ईश्वर आपके लिए जीत निश्चित कर रहे हैं, कोई फायदा आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, तो पुरानी बातों को बार 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 उखेड़ के खुद को भी परेशान ना हो और दूसरों को भी परेशान मत करो। एडजस्ट करने की कोशिश करो। आप जिस जगह पे हो उस स्थिति के अंदर आप एडजस्ट करो। ठीक है, अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप थोड़ी-थोड़ी देर में अपनी बात को बदलोगे, नहीं, नहीं ऐसा, नहीं, नहीं वैसा, लेकिन कोई भी काम इस टाइम पे आप शुरू करोगे तो शायद उतने बेटर रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन आप फिर भी कर सकते हो। हालाँकि लेट शुरू कर रहे हो उस काम को करना, लेकिन कर सकते हो, क्योंकि मैं कितनी बार मना करती हूँ, जब इमोशनल डिस्टर्बेंस हो तो उस टाइम पे आप लोगों को बिल्कुल भी कोई विशेष कार्य नहीं करना, ना कोई चुनाव करना है। लेकिन यहाँ आप कर दोगे, आप सुनने को ही राज़ी नहीं होगे, आप कहोगे नहीं मुझे तो करना है। तो यहाँ पे आप एक उपाय कर लो ताकि आपका काम जो है वो बन जाए, कोई दिक्कत ना हो। एक सफ़ेद पुष्प आपने शंकर भगवान को अर्पण कर देना है, डॉग्स को आपने खाना खिला देना है, ठीक है? और उसके बाद अगर कोई शुरुआत करोगे भी ना तो इतनी बात मेरी समझ लेना कि आप बहुत ज़्यादा लेविश अपने खर्चे मत करना, ज़्यादा खर्चे करोगे तो आप दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ आपकी इमोशनल जो फ्रंट है वो बकवास हुई हुई है, एकदम बेकार हुई हुई है, आपको कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। तो यहाँ आप फिर भी कोशिश करोगे, करो कोई बात नहीं, लेकिन एक उपाय आपने कर लेना है, आपने शंकर भगवान को 2 उपाय तो मैंने आगे भी बताया, शंकर भगवान को भी आपने जो है जल अर्पण कर देना, कच्चा दूध डाल देना, उसके बाद आप शंकर भगवान को नहीं कर सकते तो बरगद के पेड़ पे जाके आपने वो जल जो है अर्पण कर देना, इन दोनों में से एक उपाय कर लेना। ठीक है, वहां अर्पण कर देना तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो अच्छे रहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में मुझे यहाँ लगता है, देखो कितनी बार होता है कि हम ऐसी कोई काम करने लग जाते हैं या कुछ ऐसा होता है कि हम दिखा रहे होते हैं कि हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं, वो कर नहीं रहे होते। देखो अगर जेन्युइनली करो, अगर आप अपने गुरु के लिए कुछ करना चाहते हो या आप ईश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो, वो तो दिखावा करके थोड़ी ना किया जाता है। जब आप कुछ खाते पीते हो या बढ़िया करते हो दूसरों के सामने तो अब नहीं नहीं मैं तो बहुत कम थी, इतना समय को तो ज्यादा नहीं चाहिए, मैंने बहुत लोग देखे हैं ऐसे। तो वहां पे वो कहेंगे नहीं 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 हमें नहीं लेना, मतलब वो अपनी तरफ से सोचते हैं कि भाई ठीक है हम इस तरह से ही करके करें। तो यहाँ पर क्या है कि आप ईश्वर के लिए कर रहे हो तो दिल खोल के करो ना, अपना मन खोल के करो, यहाँ कंजूसी क्यों? बाकी कहीं चीज में आप कंजूसी नहीं दिखा रहे, तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कहीं अपमानित ना हो जाओ, इस चीज का ध्यान रखना।
ठीक है? क्योंकि इंसान जो होता है जिस जगह बनाई होती है उसने वहाँ से गिर जाता है ना तो अपमानित महसूस करता है। यहाँ वो नहीं होना चाहिए और यहाँ पे जो आपकी पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम है XYZ, ठीक है ना? वो एक निष्कर्ष पे आप उसके लिए पहुँचते हुए कुछ सेटलमेंट करोगे, कुछ ना कुछ उसके रिज़ल्ट बेटर निकालने की कोशिश करोगे, लेकिन उससे पहले आपने ईश्वर की आराधना ज़रूर कर लेनी है, आप जिनको भी पूजो, ठीक है? अगर आप किसी को नहीं पूजते हो तो कृष्ण भगवान को आप जो है नमस्कार करो, उनको कमल के फूल आप चढ़ा सकते हो, उनको माला भी चढ़ा सकते हो, ठीक है? आप ये करना तो आपके लिए देखोगे आपके लिए रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अब आपने करना क्या है? आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।